डिसेप्शन एंड टाइम टूल है जो इब्लीस इस्तेमाल करेगा और कर रहा है। मत्ती की मार्फत अंजील 24वें बाब में हमने ये पढ़ा, जब यीशु मसीह से ये पूछा गया कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का निशान क्या होगा और दुनिया का आखिर कब होगा। तो फिर यीशु मसीह ने डिटेल में बात करते हुए तीनों सवालों का जवाब देते हुए सबसे पहली बात जो की वो क्या थी? डिसेप्शन। खबरदार गुमराह ना हो जाना। टू पे केयरफुल अटेंशन, इसका मतलब है बड़े ध्यान रखना, होशियार हो जाना कि तुम धोखा ना खा जाओ। मुकाशफा 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत निकालिए। मुकाशफा 12वां बाब और 9वीं आयत। अंग्रेजी में एम्प्लीफाइड तर्जुमे में लिखा हुआ है, बी केयरफुल दैट नो वन मिसलीड यू। होशियार हो जाओ, मोहतात हो जाओ कि कोई तुम्हें मिसलीड ना कर दे, कोई तुम्हें गलत रहनुमाई ना दे दे। डिसीविंग यू एंड लीडिंग यू इनटू एरर। कोई तुम्हें धोखा ना दे दे, कोई तुम्हें गलत सिमत में ना ले जाए। इसलिए क्या रहना, हमने होशियार रहना है, अलर्ट रहना है, केयरफुल रहना है, खबरदार रहना है, पूरी तवज्जो देनी है। शैतान जो है उसने तौबा नहीं की है, हाँ नहीं की, वो नहीं बदला, वो तब्दील। इसलिए वो इसी टूल को यूज करता है, धोखे को, झूठ को वो यूज करता है। और जब आप धोखा खा रहे होते हैं आपको नहीं पता चलता, आप समझ रहे होते हैं ये सही है, जो गलत होता है, और आप उसको सही समझ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप डिसेप्शन में होते हैं और कोई भी धोखा खा सकता है। इसलिए हमें ये दुआ करनी चाहिए, खुदावन मुझे धोखे से बचा, आमीन। और अगर मुझे कोई धोखा दे रहा है या मैं खुद धोखा खा रहा हूँ, सेल्फ डिसेप्शन, तो खुदावन मुझ पर जाहिर कर दे, मुझ पर रिवील कर दे, मुझे पता चल जाए, आमीन। ना मैं खुद को धोखा दूं, ना कोई मुझे धोखा देने पाए, और ना मैं धोखे में रहूं, क्योंकि दिस इज एंड टाइम टूल ऑफ सेटन। धोखे का मकसद क्या है? आपको डिस्ट्रॉय करना, आपको तबाह करना। अब इब्लीस ऐसे नहीं कर सकता कि फटाफट आए और आपको तबाह कर दे, है ना। वो क्या करता है? झूठ का सहारा लेता है, धोखे का सहारा लेता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में एंटर होता जाता है। और अगर आप अवेयर नहीं होते, अगर आप खबरदार नहीं होते, तो वो आपकी ज़िंदगी पर तसल्लुत जमाना शुरू कर देता है। ऐसे नहीं होगा कि वो आएगा और वो कहेगा मैं इब्लीस हूँ और मैं तुझे बर्बाद करने के लिए आया हूँ, ऐसे नहीं होगा। वो नूरानी फरिश्ते का रूप लेकर आएगा, यानी ये बताएगा कि मैं तो नूरानी फरिश्ता हूं, मैं तो खुदा की तरफ से हूं, है ना। और वो आपको डिसीव करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप कलाम की बातों के मुताबिक होशियार रहेंगे, मोहतात रहेंगे, सच्चाई से मोहब्बत रखेंगे, बाइबल में लिखा हुआ, सच्चाई से मोहब्बत, सच्चाई से मोहब्बत, ये टूल है धोखे से बचने का। सच्चाई से मोहब्बत, सच्चाई को जानना, धोखे से बचने का टूल है। और अगर कोई ये समझे कि मुझे धोखा नहीं मिल सकता, तो बाइबल उसके बारे में यशाया 5वें बाब की 21वीं आयत में कहती है, उन पर अफसोस जो अपनी नजर में दानिशमंद और अपनी निगाह में साहबे इम्तियाज हैं। यू कैन नॉट ट्रस्ट योर सेल्फ, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रख सकते,
आपको हमेशा उसके ग्रेस पर, उसके फजल पर रिलाय करना है, उसके कलाम पर रिलाय करना है और मल्टीपल टाइम्स आपको अपना इनकार करना है। कल हम एक सेमिनार में थे और खुदा के खादिम आप सब जानते होंगे प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील, इतने वो बुजुर्ग खादिम हैं और इतना खुदा ने उनको यूज़ किया है, लेकिन बार बार मैं उनसे जो सीख रहा था, बार बार वो कह रहे थे मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो, मैं टीचर नहीं, मैं एवेंजलिस्ट हूँ। ही वॉज हम्बलिंग हिमसेल्फ बार बार, हालांकि काफ़ी लोग वहाँ थे, इस कदर खुदा की अनॉइंटिंग ठहरी हुई थी व्हेन ही वाज स्पीकिंग, सारा एनवायरनमेंट चेंज था। आमीन। और यही राज है कि आप अपने आप को छोटा बनाते रहें, पीछे करते रहें और खुदा पर डिपेंड करते रहें। आमीन, हालेलुया। आई वाज वेरी ब्लेस्ड जब उन्होंने कहा कि मैं एक टाइम की लिमिट में ही काम करूंगा, लेकिन ध्यान से सुनना, मुझे बड़ा मजा आया ये बात सुन के। कहते लेकिन अगर कुदरत आ गई, अगर मसा आ गया तो फिर मुझे नहीं पता। कैसी बात है, यानी आप नहीं कर सकते कुछ, अगर खुदा करना चाहे तो आप रोक नहीं सकते, आपको रोकना भी नहीं चाहिए। आमीन। कई दफा हम खुदा हमारे अंदर कुछ करना चाहता है, हम रोकते हैं, हमारे जरिए कुछ करना चाहता है, हम रोक देते हैं उसको। और ये है रूह को बुझाना, क्या हम कहते नहीं मेरा सिस्टम ये है, मेरा तरीकाकार ये है, मेरी इबादत का तरीका ये है, सो आई विल लेट, मैं जो मेरा तरीका है उसको ही डोमिनेट होने दूंगा, जो रूल कुछ कह रहा है उस पर मेरी तवज्जो नहीं है। सो धोखे से बचने के लिए हम्बल रखें अपने आप को और कहें खुदा मुझे आपकी ज़रूरत है। आमीन। हलीम रखें अपने आप को और फिर इब्लीस आएगा, आपको पता चल जाएगा। आमीन। क्योंकि धोखे की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, हम आगे बढ़ेंगे इस वर्ड्स को पढ़ते हुए। धोखे का मतलब है जब कोई अपने आप को जो सच नहीं है, जो झूठ है, उसके लिए कन्विंस करे। ये सेल्फ डिसेप्शन की डेफिनेशन है। जो सच नहीं है उसके लिए अपने आप को कन्विंस करे कि ये सच है। जो झूठ है उसके लिए किसको कायल करे? किसको? अपने आप को कायल करे। ये कितनी बड़ी ज्यादती है अपने साथ, सेल्फ डिसेप्शन। जैसे मैंने पिछली दफा एक एग्जांपल दी, आज मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ, आई एम नॉट पॉइंटिंग समवन, समझाने के लिए अब है यही चीजें, आपको पता क्या करें। फॉर एग्जांपल, एक शख्स, चले यार इस तरह कर लेते हैं, आपको मजा आएगा। एक शख्स का रंग गोरा है, मैं दूसरा नहीं करता, ठीक है, और वो आईने के सामने जा के कहता है मैं तो बड़ा काला हो गया। हाँ, अच्छा कई जगहों पे जो डार्क कंप्लेक्शन है वो खूबसूरती की निशानी है। अफ्रीका में खास तौर पर इस तरह के जिनके होंठ बहुत मोटे मोटे होते हैं, वो भी उनके नज़दीक कई जगहों पे खूबसूरती है। काफ़ी उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, हर बंदे का अपना स्टैंडर्ड होता है। एनी हाउ, तो ये अगर कोई आईने के सामने कहे कि मैं काला हो गया, ठीक है, तो वो वे चिट्टा, तो उसको ये धोखा, सेल्फ डिसेप्शन का वो शिकार है। अब उसने क्या किया? उसने एक क्रीम ली है। हंसने वाली बात तो नहीं ना, क्रीम लगाना कौन सा गुनाह है? अब वो जब ये क्रीम गोरे रंग पे लगाएगा तो उनका मुंह हो रहेगा ते हाथ, है ना, यानी उसकी सेल्फ डिसेप्शन ने उसका मुंह बिगाड़ देना है। मेरी बात की समझ आ रही? पहले ही सही है लेकिन डिसीव्ड है कि मेरा रंग काला हो गया। और इसी तरह बाकी भी चीजें, यानी एक सच बात है और आप उसको झूठ समझ रहे हैं, और जो झूठ है आप उसको सच समझ रहे हैं, और आप खुद को कायल करते हैं उसके लिए। आपको कोई कहता है आप
बड़े ईमानदार शख्स हैं, आप बड़े पाक शख्स हैं, एंड यू नो दैट यू आर नॉट, आपको पता है आप नहीं है। हो सकता है आप उसी के बारे में आपके ज़हन में गलत ख्यालात हों, गुस्से के ख्यालात हों, और वही आपको कह रहा कि आप बड़े अच्छे हैं, और आप फौरन उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके कहने की वजह से। यू आर डिसीविंग योरसेल्फ, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। फिर धोखा क्या है? जो सच्चाई आपको अनकंफर्टेबल करती है, जो सच्चाई आपको अनकंफर्टेबल करती है, जो आप जिससे खुश नहीं होते, उसको अवॉइड करना धोखा है, उसको ना मानना धोखा है। मतलब अगर मैं बड़ा गुस्सा करता हूं और मुझे कोई कहता आप बड़े गुस्सा करते हैं, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, और ये मैं सुनना नहीं चाहता, मैं मेरे लिए ये बात सख्त है लेकिन सच है, और जब मैं अब इसको अवॉइड कर रहा हूं, मैं कहा नहीं मैं गुस्सा नहीं करता, हमें तो गलत फहमी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सच जो मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, जो सच मुझे आराम नहीं दे रहा, जिससे मैं महसूस नहीं हो रहा, मैं उसको अवॉइड कर रहा, मैं उसको डिनाई कर रहा हूं, मैं उसको नहीं मान रहा, तो ये क्या है? सेल्फ डिसेप्शन। लेकिन खुदावंद हमें इनसे बचाना चाहता है। सेल्फ डिसेप्शन जो है वो सच्चाई को छुपाना है अपने आप से, अपनी ट्रू फीलिंग्स को, अपनी जो हकीकी जो आपके एहसासात हैं, आपके इवन हालात हैं, उनको छुपाना भी सेल्फ डिसेप्शन है। आपको कोई कहता क्या हाल है? जबरदस्त, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन नहीं है ये नहीं मैं कह रहा आपको हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नहीं करना, बट यू आर हाइडिंग समथिंग। आप कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप खुदा ना खास्ता बीमार हैं, आप कह सकते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई है, मैं ईमान रखता हूँ खुदा का कलाम मेरी जिंदगी में काम कर रहा, मेरे माली हालात मुश्किल हैं, लेकिन मेरा ईमान है कि खुदावंद मेरा छुपान है मुझे कभी। बट यू आर समटाइम्स, जब आप हाइड करते हैं, आप छुपा के रखते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने हालात को, तो आप क्या कर रहे हैं? आप खुद को धोखा दे रहे हैं। और मोटिव पीछे यह है कि आप नहीं बताना चाहते। मोटिव पीछे क्या है? आप बताना नहीं चाहते, क्योंकि आप अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं कि कोई ये ना समझे ऐ ईमानदार है तो इनके हालात में। सो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आमीन, हालेलुया। तो मैं ये दुआ करता हूँ, मैं इस पैगाम में से निकल नहीं पाया, क्योंकि जितना हमने कलाम सुन रखा है, अब हमें ये सुनने की ज़रूरत है कि खुदावंद कहीं ना कहीं मैं धोखे का शिकार ना। अब कोई कलाम तो ख़त्म ही नहीं होना, ये नहीं मैं कह रहा कि हमने सारे सीख लिया, इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं, बहुत कुछ है। जितना भी हम कलाम में गहरे होते जाएं उतना ही काम है, क्योंकि ये जिंदा कलाम है, ये सच्चा कलाम है, ये खुदा का कलाम है। तो अभी जो कुछ हमने सीख लिया है, अगर वो हमारी ज़िंदगी में फल पैदा नहीं कर रहा, तो somehow we are deceived somewhere। अगर वो फल पैदा नहीं कर रहा, तो हो सकता है हम कहीं ना कहीं धोखे का शिकार हैं, क्योंकि इब्लीस का काम यही है। उसका मकसद यह है कि वो हमें खुदा के बेस्ट से दूर रखे, खुदा के बेहतरीन से दूर रखे, और वो इसी पर अटैक करता है। सो आइए मुकाशफा 12वें बाब की 9वीं आयत पढ़ें, जो मैंने आपको कहा। यहाँ पर क्या लिखा है? देखिए, और वो बड़ा अजदहा, यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, और सारे जहान को गुमराह कर देता है। क्या करता है? सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। उसकी जॉब ही ये है, गुमराह करना, डिसीव करना, झूठ बोलना। और
किसी को धोखा देना तो क्या होगा, आप उसके साथ झूठ बोल देंगे, आप उसको मिसलीड करेंगे, उसकी रहनुमाई गलत तरीके से करेंगे। जैसे लाहौरियों के बारे में मशहूर है कि सही राह नहीं दसते, है ना। पता नहीं, वैसे मुझे तो हमेशा सही बताया जिसने नहीं बताया। बहरहाल ये बात मशहूर हो गई कि सही राह नहीं दसते। अब फॉर एग्जांपल किसी ने जाना और निश्तर स्टॉप्स पर आपसे पूछे और आपको इधर में चला जाए, इधर में काने तो के निश्तर ही है, तो आपने क्या किया, उसको मिसलीड कर दिया। तो धोखा कैसे दिया जाता है, जब मिसलीड कर देते, जब आप मिस इन्फॉर्मेशन दे देते हैं किसी को। अच्छा, इसका ख्याल रखें प्लीज। कल मैं एक पैगाम सुन रहा था, उसमें बड़ी खूबसूरत बात थी। उसमें थी अपने रिलेशनशिप में ग्रेस को मौका दें। अगर किसी की लाइफ में कुछ गलत भी है तो फैलाते ना फिरे, मिस इन्फॉर्म ना करते रहे लोगों को। नो वन इज परफेक्ट। है कोई परफेक्ट यहाँ पे बैठा हुआ तो हाथ खड़ा करें। मौका दिया करें अपने रिलेशंस में, क्योंकि रिलेशंस में हम रहते हैं, मियाँ बीवी, बहन भाई, कोलीग्स, जॉब प्लेस पर, और हम बर्दाश्त नहीं करते थोड़ी सी भी चीज। कोई इतना कर दे, हम इतनी बढ़ा के दूसरे को भी खराब कर देते हैं, उसके ज़हन में भी गलत डाल देते हैं उसके ताल्लुक से। प्लीज डोंट डू इट। इस मिनिस्ट्री से बाहर आए, जिसकी है उसको ही करने दे। किसका काम है ये? इल्जाम लगाना किसका काम है? शैतान का काम। मत उसके साथ ज्वाइन इन करें। आमीन। सो धोखे देने का मतलब ये भी है कि किसी को मिस इन्फॉर्म कर देना, किसी के बारे में गलत राय जो है वो दूसरे तक पहुंचा दे। ये बड़ी डेंजरस बात होती है। इसलिए दूसरों की राय पर दूसरों के साथ अपना रवैया मत बदलें। प्लीज बी केयरफुल। होता ये बड़ा मुश्किल है। मैं फॉर एग्जांपल किसी मुकाम पर हूँ और मैं कह देता हूँ अदनान भाई जो है वो बड़े नाइस पर्सन है और ये हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। मैंने क्या किया है, इनका इमेज जो है वो सेट किया है। और यही अगर मैं इनके बारे में कोई बुरी बात कह दूंगा तो फिर जितने लोग आप होंगे उनको ऐसे, अगर आप मुझे कुछ समझते हैं तो आप उनको ऐसे देखना शुरू कर देंगे। तो आप में से हर एक का मुकाम है, आप कुछ समझे जाते हैं। आपका सुनिए ध्यान से, यू हैव एन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, यू हैव एन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। आप के गिर्द कुछ लोग होते हैं जिन पर आपका ज्यादा असर होता है। आमीन। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझ नहीं अगर आती तो आप के खानदान के लोग हो सकता है आपकी बहुत बात सुनते हो। बार दफा में नाम ही सुने कोई, मैं एक बात कर रहा हूँ। और ये इस डिसेप्शन को प्लीज बहुत यूज करता है कि जब हम अपने घर की, अपने जो करीबी लोग होते हैं उनकी बात करें तो कई दफा जो जब वो गलत भी होते हैं तो फिर भी हम उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। दिस इज रॉन्ग बिब्लिकली। बाइबल के मुताबिक ये मैंने कई ईमानदारों को सुना, वो कहते तो नहीं है लेकिन एक्चुअली वो कह रहे होते कि हम ये थे अपना है गाते होने दे मैं केंज के खिलाफ जावा। क्या ये खुदा की इज्जत है? नहीं, ये खुदा की इज्जत नहीं है। आप मोहब्बत से सच्चाई जरूर बताएं, मोहब्बत से बताएं, सच्चाई बताएं हमेशा। आप कहें नहीं, जो भी आपका रिलेशन है आप उनसे कहें नहीं ये ठीक नहीं है। और अगर आप डरते रहेंगे, कांपते रहेंगे, नाराज ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो आप जो है वो खुदा की इज्जत नहीं कर रहे। कई दफा हम इसलिए ही बात नहीं करते कि ये जो है वो नाराज ना हो जाए। और हो सकता है आपका सच ना बताने से उसकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन आ रही है, तबाही आ रही है।
अगर आपको पता है कि इस बोतल में जहर है और आपको पता है कि आपका साथी, आपका भाई, आपकी बहन, आपके खानदान का कोई शख्स, आपका करीबी कोई शख्स इस जहर को थोड़ा थोड़ा रोज पी रहा है और आप सिर्फ इसलिए नहीं बता रहे कि ये नाराज हो जाएगा, मेरा इमेज खराब हो जाएगा, ये मुझे अपने खिलाफ समझना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तो जहर को बहुत अच्छा मशरूब समझता है, उसको तो उससे सुकून मिलता है ना। लेकिन आपको पता भी है आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको, उसकी लाइफ को दांव पे लगा रहे हैं। मेरी बात की समझ आ रही है? और कहा क्या जाता थी, सानू की लगी ऐसी अपने काम ना काम रख रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ बाइबल का इसमें क्या आप अपने काम से काम रखिए और कोई मरता तो मरने दे, लिखा है कहीं पे? लेकिन प्रॉब्लम ये होती है हमें कई दफा बात नहीं करनी आती, और अगर हम बात कर भी लें तो कई दफा मोटिव ठीक नहीं होता है, अंदर की नीयत ठीक नहीं होती, अपना गुस्सा निकालना होता है ना। दैट इज रॉन्ग। सो मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाएं, ग्रेस को मौका दे रिलेशनशिप्स में। अगर कुछ हो जाता है तो लिखा, अगर किसी को किसी से कुछ शिकायत हो तो क्या करे, ढंढोरा पीट दे, ये लिखा हुआ ना? नहीं लिखा? क्या लिखा हुआ? फिर दसों की लिखा, बर्दाश्त करे। क्या लिखा है? अगर किसी को किसी से कुछ शिकायत हो तो क्या करे, बर्दाश्त करे। ओके, जो ग्रेट डिसेप्शन शुरू से इब्लीस ने यूज किया, ध्यान से सुने, हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि इब्लीस इसको धोखे के लिए इस्तेमाल करता है इसलिए पता होना जरूरी है, क्योंकि आपको सच का पता होगा तो फिर आप धोखे में नहीं आएंगे। वो क्या है? वो हमेशा गुनाह को आपके सामने लाइट करके पेश करेगा कि कुछ नहीं होता, कोई गल नहीं, कर लो, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करेगा? गुनाह को वो कहेगा इससे कोई नतायज इतने नहीं आएंगे, खैर है, कोई बात नहीं, आप कर लो। मेरे साथ निकालिए जहां पर हम बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। पहले भी ये बहुत दफा बहुत कुछ इस स्क्रिप्चर से, पैदाइश में से सीख चुके हैं। आज हम डिसेप्शन के हवाले से इसमें से देखते हैं। पैदाइश 3 बाब, ठीक है। सांप कुल दृष्टि जानवरों से, पहली आयत से, और सांप कुल दृष्टि जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा कि आप वाकई खुदा ने कहा कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। औरत ने सांप से कहा, बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे। पहला झूठ बोला, तुम हरगिज ना मरोगे। खुदा ने क्या कहा था? जिस रोज तूने खाया तू मरा। शैतान क्या कह रहा है? तुम हरगिज ना मरोगे। यही पे स्टॉप कर देना चाहिए था उसको। याद रखिए, शैतान, ये ध्यान से मेरी बात सुन ले, शैतान को अगर आप स्टॉप नहीं करेंगे ना, धोखे को आप स्टॉप नहीं करेंगे, गलत आदत को स्टॉप नहीं करेंगे, गुस्से को स्टॉप नहीं करेंगे, ये बढ़ता जाएगा और ये बर्बादी लेके आएगा। अगर चीजें ठीक नहीं है तो बेहतरीन ये नहीं है कि आप बढ़ते जाएं, बेहतरीन ये है आप स्टॉप करें, रोकें। लेकिन बहुत दफा लोग इसमें धोखे का शिकार हो जाते हैं। आपको इस एरिया में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर कोई थॉट आपको परेशान कर रहा है, रोक दें, निकाल दें उस ख्याल को। अगर कोई आदत आपको पीछे लेके जा रही है, निकाल दें। अगर कोई शख्स आपको पीछे लेके जा रहा है, अपनी जिंदगी से माइनस कर दें उसको। हम
हम कैसे सेम चीज करते हुए मुख्तलिफ रिजल्ट हासिल कर सकते हैं? हम करें तो वही जो हम रूटीन में कर रहे हैं, और हम तवक्को ये करें कि कल नताइज कुछ फर्क होंगे। कैसे होगा? नहीं होगा। ये धोखा है, ये डिसेप्शन है। अगर आज तक वही करने से कुछ फर्क नताइज नहीं हुए जो गलत है, तो आगे भी नहीं होंगे, बल्कि काम खराब होता चला जाएगा। तो यहाँ पे रोक देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं रोका। लेकिन उसने कहा, सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेको बन के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया, अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। साहब खुदा ने हुक्म दिया था ना खाना, और उन्होंने खा लिया। और इब्लीस ने उनको धोखा कैसे दिया? तुम हरगिज ना मरोगे। और उसने उनके ज़हन में ये डाल दिया दैट यू डोंट हैव समथिंग, कुछ तुम्हारे पास मिसिंग है, कुछ तुम्हारे पास मिसिंग है। और यहां पर वो डिसीव हो गए। खुदा ने तो अपनी मानद पहले ही उनको बनाया था। खुदा ने खुद कहा, आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानद बनाए, और अपने एट्रीब्यूट्स, अपना किरदार, अपनी खूबियां इंसान में रखी। लेकिन शैतान ने रॉन्ग कम्युनिकेशन, गलत गुफ्तगू करके, धोखा, झूठ बोल के उनको उसको ये बार बार करा दिया कि कुछ मिसिंग है तेरे पास, कुछ तेरे पास मिसिंग है, ये तेरे पास नहीं है। और ये वो धोखे में आ गई। हालांकि उसके पास सब कुछ था। और फिर उसने इस थॉट को ज़हन में रख के देखा जबकि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा है, अकल बख्शने के लिए खूब है, और आप अपने आप को रख के देख ले, ऐसे ही इब्लीस हर जगह पर आपको लेके जाता है। हर गुनाह में वो आपको ऐसे ही उलझा देता है। वो आपको देखने में अच्छा लगता है, वो अकली तौर पर भी कई दफ़ा अच्छा लगता है, लेकिन कलाम में लिखा है कुछ राहें ऐसी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। और मैं बार बार ये दुआ आपके लिए करता हूँ, अपने लिए भी करता हूँ, आप धोखा नहीं खाएंगे। और अगर कहीं पर आप धोखा खा रहे हैं तो यीशु के नाम में आप पर खुल जाएगा और आप उसमें से निकल आएंगे। हालेलुया। इब्लीस हमेशा कलाम पर सवाल लेकर आएगा, आप को मजबूर करेगा, वो कायल करने की कोशिश करेगा। जो खुदा का कलाम की सच्चाई है आप उस पर यकीन ना करें, आप उस पर शक करें, क्वेश्चन लेकर आएगा हमेशा। तो उसने कहा कि तुम हरगिज, यही सवाल उसने यीशु से भी किया। तो इससे पहले कि मैं इस तरफ जाऊं, तो वो क्या करेगा, वो गुनाह को लाइट करके पेश करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो छोटा सा झूठ है, ये कौन सा धोखा है, कोई बात नहीं, कर लो। अगर आप गुनाह को लाइट करेंगे तो फिर क्या होगा? अगर आप गुनाह को कम हल्का समझेंगे तो वो गुनाह का रिजल्ट क्या होगा? वो आपको बर्बाद करेगा, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। गुनाह को हल्का मत समझे, यीशु को इसके लिए जान देनी पड़ी। और इब्लीस बार बार कलाम सुन के भी हम जो है वो समझते नहीं, इससे नहीं फर्क पड़ता, कोई बात नहीं, गलत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, सारे कर देने, मैं कोई बखरा कर रहा हूँ। ये धोखा है। प्लीज, सिन इज डेंजरस, क्योंकि गुनाह आपके अंदर एहसास जुर्म को लेके आएगा, शर्मिंदगी को लाएगा, खौफ को लेके आएगा, आप डर में रहेंगे कहीं पता ना चल जाए।
जब सिन करता है बंदा तो फिर छुपाता है अपने आप को। तो जब इन्होंने गुनाह कर लिया तो खुदा ने क्या कहा, एडम वेयर आर यू, आदम तू गुनाह करके अब किधर पहुंच गया है। ये सवाल आज हमसे भी किया जा सकता है या कर रहा है खुदा, आप कहां पर हैं? पूछे जरा अपने आप से, किधर हैं आप? क्या आप छुपा रहे हैं अपने आप को किसी हकीकत से? क्या आप सिन में तो नहीं हैं? क्या खुदा की नाफरमानी में तो नहीं हैं? वेयर आर यू, किधर हैं आप? क्या खुदा को नहीं पता चला होगा कि इसने खा लिया? हाँ, फिर क्यों पूछ रहा कहाँ? खुदा उसको बता रहा था कि अब तू किधर था और किधर आ गया। वेयर आर यू? और उसने क्या कहा? आप जरा उस जगह पर जाए, क्या हुआ होगा उस वक्त जब खुदा उनको मिलने के लिए आ रहा था और वो गुनाह करके छुपे हुए थे। उनकी जो मासूमियत थी वो जाती रही। देखा, वो नंगे थे, शर्माते नहीं थे, लेकिन एकदम उनको पता चल गया कि वो नंगे हैं और उन्होंने अपने आप को कवर किया। कवर काले ना किया, पत्तियां ना जेड़े सोख जाने, है ना। फिर खुदा ने कहा, ये अपने हमारे राष्ट्रबाजी के काम है जिनसे हम अपने आप को कवर करते हैं। खुदा ने फिर चमड़े के उनको कपड़े दिए। तो अगर आप मुसलसल उन बातों को जो गुनाह है आप नहीं छोड़ेंगे तो ध्यान से सुनना, ये बड़ी अलार्मिंग बात है। आप कुछ ना कुछ लूज करते जाएंगे, खोते जाएंगे कुछ ना कुछ। आप खोना चाहते हैं जिंदगी में कुछ जो खुदा ने आपके लिए रखा? कोई ऐसा जो खुदा ने आपके लिए रखा, क्या आप उसको खोना चाहते हैं? नहीं चाहते ना। तो फिर सिन में अगर आप मुसलसल रहेंगे, खुदा ने डंडा नहीं मार देना आपको, लेकिन ग्रेजुअली क्या होगा, आप आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ खोते रहेंगे और आप इब्लीस की डिसेप्शन में गिरफ्तार रहेंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे सब कुछ छीन लेगा। और यही उसने आदम और हवा के साथ किया। क्या उन्होंने खोया? सबसे पहले अपनी मासूमियत खो दी। फिर उन्होंने खुदा के साथ जो उनका रिलेशनशिप था वो खो दिया, रिश्ता टूट गया। अब वो गुनाह के गुलाम बन गए और फिर उन्होंने अदन जो उनका घर था, जहां पर हर चीज मौजूद थी, कसरत थी, बरकत थी, शादमानी थी, खुदा की हुजूरी थी, खो दिया। क्यों खो दिया? बिकॉज दे वर डिसीव्ड, और उन्होंने गुनाह किया और उन्होंने खो दिया। गुनाह की मजदूरी याद रखे मौत है, इसको लाइट ना ले कभी। और फिर सोचें, 930 साल आदम जिंदा रहा। कितने साल? एक ऐसी खूबसूरत बाबरकत लग्जरी लाइफ को छोड़ के 930 साल कैसे गुजारे होंगे उसने? क्या हर दूसरे दिन बातें ना करते होंगे आपस में कि वो जगह अच्छी सी, वो जगह सही सी, एवं तो अपना गलबात करना शुरू कर सकते, करते होंगे आपस में बातें, क्या नहीं करते होंगे? आपके कोई अच्छे दिन गुजरे हों, कई लोग तो भूलते नहीं सारी उम्र, बुढ़े होके भी वही दसते रहते हैं, फिर उन्होंने अच्छे आते नहीं ना, है ना। 930 साल शेम, गिल्ट, शर्मिंदगी में उन्होंने गुजारे, खो दिया हमने। अगर आप नहीं खोना चाहते हैं तो सिन को लाइट ना लें, गुनाह को हल्का ना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ ना कुछ खो रहे हैं।
के खिलाफ गुनाह हमेशा नताइज लेके आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। इस चीज़ को आपको पता होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस पे बात की है। लेकिन फोकस किस पे करना है, जिस पे मैं आज ख़त्म करना चाहता हूँ पैगाम को, वो ये है, ध्यान से सुने। इनकी आइडेंटिटी, जो इनकी शनाख्त थी ना, उस पर अटैक किया था शैतान ने। एक्चुअली ये खुदा की मानित थे, शनाख्त इनकी क्या थी, और इस पे अटैक किया गया। यीशु के पास भी शैतान यही सवाल लेके आया था, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से क्या यीशु पत्थरों से कहते रोटी बन जाए तो ना बनते? यीशु को पता था मैं कहूंगा तो ये रोटियां बन जाएंगी। लेकिन चूंकि अब ये मेरी शनाख्त पे सवाल कर रहा कि अगर तू खुदा का बेटा तो करके दिखा, खुदा को नहीं आजमाना कभी भी। आमीन आमीन। यीशु मसीह ने कहा आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता। यीशु ने अपनी शनाख्त पर उसको अटैक नहीं करने दिया, रिवर्स कर दिया। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो कह रहा था अगर तू खुदा का बेटा था है, और यीशु को पता था कि मैं खुदा का बेटा हूँ। यहाँ पर आदम और हवा को जब ये कहा जा रहा था कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे, तो उनका भी यही बनता था कि हम हैं। उन्होंने कम्युनिकेशन शुरू कर दी और वो गिर गए। यीशु ने कलाम बोलना शुरू कर दिया और वो कायम रहा। हालेलुया। आप जब कलाम पर आपकी शनाख्त आपको पता होना चाहिए। सुनिए, आपकी शनाख्त यह है कि आप यीशु के खून से धोए गए हैं। अगर आपने यीशु मसीह को अपना शक्ति निकाल देने का कबूल किया, आपकी आइडेंटिटी ये है कि आप यीशु के खून से धोए गए हैं। आपकी शनाख्त ये है आप खुदा की बादशाही में दाखिल किए गए हैं। आपकी शनाख्त ये है कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आपकी शनाख्त ये है आप आसमानी मुकामों पर बिठाए गए हैं। आपकी शनाख्त ये है कि गुनाह के अब गुलाम आप नहीं हैं। अब गुनाह पर आप गालिब रह सकते हैं। यीशु मसीह ने आपको इस काबिल बनाया है। रूहुल कुद्स हमारे अंदर है। इस शनाख्त में रहें ताकि आप डिसीव ना हो, आप धोखे में ना रहें, सिन कॉन्शियस लाइफ ना गुजारते रहें। अगर से गुनाह खतरनाक है, उस पर आपकी तवज्जो ना लगी रहे, रास्तबाजी पर, खुदा की बातों पर, वादों पर आपकी तवज्जो लगी रहे, ताकि आप अच्छा मैं आपको बताऊं, जितना आप रास्तबाजी पे तवज्जो देंगे उतना ही गुनाह पर आप गालिब जिंदगी गुजारेंगे। शैतान चाहता है हम सिन कॉन्शियस बने रहे, हर वक्त गुनाह सोचते रहे। मैंने पहले भी बता दिया गुनाह खतरनाक है, लेकिन आप गुनाह सोच के फिर गुनाह में भी गिर सकते हैं। आप अपने आप को देखिए, खुदा ने आपको क्या बना दिया। हालेलुया। और ये एक बेहतरीन वे है जिससे आप अबलीस पर गालिब रह सकेंगे। आप धोखों पर और अबलीस के झूठों पर गालिब रहेंगे। मेरी ये दुआ है आपकी असली शनाख्त हर रोज़ आपके सामने रहे। आप खुदा की हुजूरी के साथ कांटेक्ट में रहें, खुदा के कलाम के साथ कांटेक्ट में रहें, जो आपकी शनाख्त आपको बताता रहे। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।